हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप हर चीज को कवर करते हुए चल रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? कोई जीवन में कष्ट, सुख, दुख, कोई समस्या तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मेरे हाथ में होगी तो उस परेशानी को जरूर सॉल्व किया जाएगा भाई। रवि कुमार, प्रदीप कुमार, योगेश, दीपंकर, ममता, चंदन, अंकित, मोहित, अभिमन्यु, टुनटुन, दीपू, कविता, निशा, संजीव, रेखा, मोनिका, रोहित, पूजा, काजल, सुमित, उत्तम, विकास, सुरेंद्र, रोनित, अंकित, पिंकी, वैभव, राजन कुमार, रामू चौधरी, अनिरुद्ध। चलिए भाई, सभी का स्वागत है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। परसेंटेज हम लोगों का चल रहा है, और परसेंटेज अगर हम लोगों का चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त तो मिसलेनियस की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आज की क्लास मिसलेनियस की क्लास होगी और मंडे की क्लास जो है वो मिसलेनियस की क्लास होगी। ठीक है। और ट्यूसडे से जो है हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे होंगे। आज का पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन का लेवल जो है वो बड़ा शानदार इसमें रखा गया है, तो बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से करने की कोशिश करें मेरे भाई। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। शुरुआत में ही 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। अगर 500 में से 20% अंडे बेच दिए तो 80% अंडे बचे, यानी कि 500 का 80%, 400 अंडे अभी बचे हुए हैं। अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। जब उसके पास 1024 अंडे रह जाते हैं तो बी का मान किसके बराबर है? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन की बात कर रहा हूं। शुरुआत में 500 अंडे थे, 20% अंडे बेच दिए, 80% अंडे बचे, यानी ये पहला दिन खत्म हो चुका है। पहले दिन के अंत में केवल 80% अंडे बचते हैं। जब अगले दिन की शुरुआत होती है तो 20% अंडे जोड़ दिए जाते हैं, तो अब अंडों का प्रतिशत 100 प्लस 20% हो गया होगा। और शाम को मेरे भाई 20% अंडे बेच दिए जाते हैं, यानी इसके अब शाम को 80% अंडे रह जाते हैं। ये दूसरे दिन का खेल है और यही पैटर्न जो है वो तीसरे दिन रहता है, यानी कि तीसरे दिन की सुबह भी 20% अंडे जोड़ दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, और शाम को 20% अंडे बेच दिए जाते हैं, यानी 80% अंडे रह जाते होंगे। 3 दिन के बाद उसके पास 1024 अंडे बचते हैं। 1024। आप मुझे बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं? आप मुझे ये बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं? मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं 500 अंडे शुरुआत में थे। पहले दिन 20% अंडे बेच दिए तो क्या 80% अंडे बचे होंगे पहले दिन? अगले दिन सुबह में उसने 20% अंडों को जोड़ा, यानी 100 प्लस 20% अंडे हो गए, और शाम को 20% अंडों को बेच दिया, तो यानी 80% अंडे शाम तक रह गए। फिर अगले दिन सुबह को 20% अंडों को जोड़ा। अगर 20% जोड़ा है तो 100 प्लस 20% हो गए होंगे, और शाम को 20% को बेच दिया, तो यानी अब इसका 80% अंडे रह गए होंगे। 3 दिन बाद अंडों की संख्या 1024 रह जाती है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, मैंने 1024 के बराबर लिख दिया। अब यहां से केवल और केवल कैलकुलेशन बचती है, इसमें कुछ अब आपको नहीं मिला। बी का मान आप लोगों को निकालना है कि बी का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए।
100 + b क्यों होगा, शिवम सिंह पूछ रहे हैं। बेटा अगर 20% अंडे बेचे गए हैं तो हमने 80% क्यों लिखा, क्योंकि 20 चले गए 100 में से तो 80 बचे। अगर 20% जोड़े हैं तो 100 में 10% जोड़ता तो 110% लिखता, 15% जोड़ता तो 115% लिखता, 100 + 15। 20% जोड़ता तो 100 + 20 यानी 120% लिखता। अब मैंने 20% जोड़े हैं तो 100 + 20% अब हो गए होंगे। ठीक है, सॉल्व करो। 5 बार कटेगा, 80 पंजे 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो गया, 80 पंजे 400 हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। 5 से काटा 16 बार कटेगा, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 16 बार कटेगा, कट जाएगा। 100 + b की गुणा 100 + b में करेंगे, 100 + b का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इधर क्या है, 1024 है। 100 की गुणा 100 में करेंगे, 10,000 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा 10,000। बहुत बढ़िया। 16 × 16 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 16 × 6 = 96 होते हैं। कितना बचेगा, 16 × 4 = 64। 16 × 4 = 64 हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बी की वैल्यू 100, इधर प्लस है, इधर आके माइनस, 200 में से 100 गया तो 100 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी मेरे भाई 100% जो है वो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 100% जो है वो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस बात में किसी की कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था मेरे भाई। आप इसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन चौथे नंबर पे है, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको उसे सॉल्व करने में लगेगा। ठीक है, शुरू 3 दिन ही क्यों, यहाँ तो मंथ के लास्ट 3 दिन तक हुआ, तो 27 दिन होना चाहिए। भाई क्वेश्चन पढ़ ले यार मेरे भाई। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच दिए। अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है, और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। महीना का तीसरा दिन क्या होगा, क्या वो लास्ट में तीसरा दिन बताएगा, शुरुआत के तीसरे दिन की बात कर रहा, महीने के तीसरे दिन। तो 3 दिन का हिसाब किताब हमें निकालना होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूं। अगर जिस बच्चे के पहली लाइन समझ में आ गई है उसके सब कुछ समझ में आ गया है मेरे प्यारे दोस्त। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार समझना। शुरुआत में 500 अंडे थे, शुरुआत में मेरे भाई 500 अंडे थे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 20% अंडे बेच दिए गए, यानी अब 80% अंडे रह गए। ये एक दिन का मामला खत्म हो गया। अगले दिन की सुबह में 20% अंडों को जोड़ा, यानी 100 + 20% अंडे हो गए, और शाम को 20% अंडों को बेच दिया, यानी 80% अंडे रह गए शाम तक। तो ये दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। अगले दिन 20% अंडे फिर जोड़े मेरे भाई, और शाम को 20% अंडे बेच दिए, तो तीसरे दिन के बाद अंडों की संख्या रह गई, और उसने तीसरे दिन के बाद अंडों की संख्या 1024 दी है। ठीक है, हाँ। अब यहां से केवल और केवल कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त। जितनी तेजी से आप सॉल्व कर देंगे उतनी तेजी से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई कि ऑप्शन में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना मेथड में लगने वाला है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, सोनम ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। सोनम ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। देखना भावना मैम की क्लास है क्या 1 बजे। मंगलवार का उसके द्वारा तय की गई दूरी, मंगलवार को
उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा से 12.5% कम थी, यानी यहां मंडे ले लेते हैं, यहां ट्यूसडे ले लेते हैं। उसने कहा है मंगलवार को जो दूरी तय की गई है एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी अगर यहां 8 यूनिट की दूरी तय की गई थी तो यहां 1 यूनिट कम, यहां 7 यूनिट की दूरी तय की गई है। ठीक है, हो गई मंगलवार को 12.5% कम, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार की तय की गई दूरी से 20% अधिक अधिक थी। 20% अधिक का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 1/5, यानी अगर मंगलवार को 5 तय की गई है तो एक ज्यादा बुधवार को 6 दूरी तय की गई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा है मेरे दोस्त, हाँ, यदि यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पहले रेशो निकाल लो, अब पहले रेशो निकाल लो मेरे भाई। पड़ोसी खाली है 7 भर दो, पड़ोसी खाली है 5। सोमवार में उसने 40 तय की, मंगल में उसने 35 तय की और बुधवार में उसने 42 तय की है। कर दी मेरे भाई। अब उसने कहा है कि बुधवार को सोनम 336 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 7×6 = 42, 7×4 = 28, 28×7 = 56, 6×8 = 48, 1 = 8 यूनिट के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, यानी वो 40 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 = 8 है तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं 320 किलोमीटर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। लैंग्वेज कितनी लंबी चौड़ी दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन मेरे भाई बड़ा आसान दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, समझिएगा और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है, जो उस ग्रेड के आधार पर होता है जो छात्र को उसके असाइनमेंटों, टेस्ट और अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट में 28% की भारिता होती है। असाइनमेंट की अगर बात करूं, असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 28% है। टोटल का 28% जो है वो असाइनमेंट का वेटेज है मेरे भाई। टेस्ट की भारिता यानी टेस्ट का जो वेटेज है, टेस्ट जो होता है उसका 22% वेटेज है मेरे भाई। और अंतिम परीक्षा की भारिता जो है, जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम जो है उसकी भारिता 50% नंबर उसके जुड़ेंगे। 28% असाइनमेंट के नंबर जुड़ेंगे, 22% एक टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे और 50% फाइनल एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे। किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80, टेस्ट ग्रेड 75 और परीक्षा का ग्रेड 86 है, तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड क्या है, वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो कैसे निकालेंगे? अब आप मुझे ये बताइए, असाइनमेंट का ग्रेड क्या है? 28 है। अगर असाइनमेंट का ग्रेड जो है वो कितना है? 80 दे रखा है। इफ अ स्टूडेंट हैज एन असाइनमेंट ग्रेड ऑफ 80, अ टेस्ट ग्रेड ऑफ 75 एंड एन एग्जाम ग्रेड ऑफ 86, हिज ओवरऑल ग्रेड आपसे पूछना चाह रहा है, यानी पूरा का पूरा ग्रेड आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप ये नहीं बता सकते कि अगर 80 नंबर का असाइनमेंट है तो केवल इसके 28% जो है वो नंबर काउंट होंगे। नंबर काउंट होंगे 28%, असाइनमेंट में 28% के नंबर काउंट होंगे। वेटेज जो है वो केवल 28% का है। तो यहां से निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 8×8 = 64 को 4 हासिल 6, 8×2 = 16 और 6 22 हो जाएगा। नीचे 10 है तो एक बाद पॉइंट यहां लग जाएगा। टेस्ट के कितने नंबर हैं? टेस्ट के नंबर है 75 और 75 में से केवल 22% नंबर काउंट होंगे।
22% नंबर काउंट होंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 2 बार, और 33/2 का मतलब होता है, 33/2 का मतलब होता है 16.5। 33/2 का मतलब होता है 16.5। उसने कहा है टेस्ट ग्रेड के 75 नंबर हैं, तो उसमें काउंट कितने होने हैं, इसके 50% काउंट होने हैं। 75 का आधा 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा मेरे भाई। तो आप क्या कहने वाले हैं यहां से, अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो 5 और 5 10 और 4 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3 6 3 9 7 16 को 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 3 7। कहीं गड़बड़ हुई है हम लोगों से, हम लोगों से कहीं गड़बड़ हुई है, देखना भाई। देखना कहाँ गड़बड़ हुई है। असाइनमेंट 28% है। इन अ स्कूल द फाइनल ग्रेड ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर एन एकेडमिक ईयर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ग्रेड्स दैट अ स्टूडेंट गेट्स इन हिज असाइनमेंट। ठीक है। हाँ, टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम असाइनमेंट हैव अ वेटेज ऑफ 28%। असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 28% है, टेस्ट का वेटेज जो है वो 22% है, और फाइनल एग्जाम का वेटेज जो है वो 50% है। इफ अ स्टूडेंट हैज एन असाइनमेंट 80, तो 80 का 28% निकाला, 0 से 0 8 अट्ठे 64 को 4 हासिल 6 8 दूनी 16, 22.4 आएगा। ठीक है। आगे कहा है अ टेस्ट ग्रेड ऑफ 75। अच्छा 75, टेस्ट ग्रेड ऑफ 75, तो एंड एन एग्जाम ग्रेड, टेस्ट ग्रेड 75 है, और परीक्षा का ग्रेड अंतिम परीक्षा वो 86 है। 86, तो 86 का आधा मेरे भाई 43 लेना पड़ेगा। 86 है ना, अंतिम ग्रेड 80 नहीं है, ये है अंतिम ग्रेड 86 है, तो 86 का आधा 43 लेना पड़ेगा। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 81.9 आ जाएगा। भाई इसको तो पहले ही काउंट कर लिया है। तो ये दे रखा था नीचे, परीक्षा का ग्रेड 86 है, परीक्षा का ग्रेड 86 है, और 86 का हमें 50% लेना होगा, जो कि 43 होगा। आपको बात समझ में आ गई। अगर किसी भी, हाँ ध्यान से सुनिएगा, असाइनमेंट के हमें 28% नंबर काउंट करने हैं, टेस्ट के हमें 22% नंबर काउंट करने हैं, और फाइनल एग्जाम के हमें 50% नंबर काउंट करने हैं। हमारा जो असाइनमेंट होता है वो 80 नंबर का है, इसका 28% निकालेंगे तो वो 22.4 आएगा। हमारा जो टेस्ट है वो 75 नंबर का है, इसके 22% नंबर निकालेंगे तो वो 16.5 आएगा। हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो 86 नंबर का है, और 86 नंबर का 50% निकालेंगे तो वो 43 आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त सबको जोड़ देंगे, ओवरऑल कितना ग्रेड आ जाएगा, 81.9 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वहां। आइए क्वेश्चन नंबर 135 पे आइए फटाफट। सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। 6 चौके मारे हैं, 6 चौके मारे हैं, तो इसका मतलब 24 रन तो चौकों से बनाए होंगे। 4 छक्के मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं, तो 24 रन छक्कों से बनाए होंगे। टोटल मिला के छक्के चौकों से बनाए गए रन 48 हो जाएंगे। आधा क्यों लेंगे गुड़िया, यहाँ 50% दिया तो है कि परीक्षा की भारीता 50% है, यानी जो भी फाइनल में एग्जाम में मार्क्स है उसका 50% आपको लेना पड़ेगा। तो 86 का 50%, तभी मैंने 43 लिया है। ठीक है, आइए। तो उसने कहा है उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। ठीक है, तो मेरे भाई 120 में से 48 जो है वो मेरे भाई चौके छक्कों से बन चुके हैं। तो बचे कितने, 10 में से 8 गया, 2 बचे, 11 में से 72 रन जो है वो दौड़ के बनाए होंगे। कितने में से, 120 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो, दो पंजे 10 होगा, दो छिक्का 12, और 6 से काटेंगे 12 बार, 12 पंजे 60%। यानी 60% नंबर, 60% रन जो है दौड़ने के बाद बनाए हैं। ठीक है, 60% रन जो है वो दौड़ के बनाए हैं। ये एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, और जहां क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी होती है वहां क्वेश्चन में मेरे भाई कंफ्यूजन होने के, क्रिएट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को मेरे भाई। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में चार स्टॉक होते हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में चार स्टॉक होते हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% प्रतिनिधित्व करता है। टोटल पोर्टफोलियो का स्टॉक ए जो प्रतिनिधित्व करता है वो 20% प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका रिटर्न जो है वो 6% है, यानी यहां से जो रिटर्न मिलेगा वो 6%। 20% का मतलब ये मान के चलिए, ऐसे समझिए 20% का इन्वेस्टमेंट कोई व्यक्ति करता है और 6% उसे रिटर्न मिलता है, यानी वापस मिलता है। ठीक है, हाँ, आगे आइए। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% प्रतिनिधित्व करता है, और इसका रिटर्न जो है, इसे जो वापस मिलता है वो 4% वापस मिलता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% और इसका रिटर्न 8% है। 4% नहीं है बेटा, कैलकुलेशन यहां देखो फिर से, रिटर्न 8% है। स्टॉक सी जो है वो पोर्टफोलियो का 20% प्रतिनिधित्व करता है, 20% प्रतिनिधित्व करता है, और इसका रिटर्न जो है वो 4% है मेरे भाई, स्टॉक सी का। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका रिटर्न नकारात्मक यानी नेगेटिव में 5% है। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है कि लगभग लगभग सभी का मिला के कितना रिटर्न हुआ, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। बड़ा आसान है, टोटल इन्वेस्टमेंट 20 और 30 50 और 20 70 और 30 क्या 100% का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के लो। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 20% इसने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी 20 रुपए इसने इन्वेस्टमेंट किया था, और अगर 20 रुपए में से 6% इसे वापस मिले हैं, तो क्या आप कह सकते हैं 12/10, यानी इसे 1.2 राशि वापस मिल गई होगी। 20 रुपए में से 1.2 राशि वापस मिल गई होगी। रिटर्न का मतलब है वापस मिलने वाली राशि। इसने 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसे 8% का रिटर्न मिला है, यानी इसे मिलने वाली राशि 2.4 हो जाएगी। 8×3 = 24, 2.4। इसने 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसे मिलने वाला रिटर्न 4% का है, यानी इसे मिलने वाली राशि 0.8 हो जाएगी। मेरे भाई इसने 30 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और इसका 5% नेगेटिव रिटर्न मिला है, यानी इसका 1.5 रुपया चला और गया। फिर से नेगेटिव रिटर्न का मतलब है इसके 1.5 रुपए इसके पास से चले गए मेरे भाई। ठीक है, तो आपने कहा जी ओवरऑल कितना आया, तो 8×4 = 12 और 2 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, यानी टोटल रिटर्न आया था 4.4। उसमें से मेरे भाई 1.5 वापस चला गया, तो मेरे भाई ओवरऑल औसत बचा कितना, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 1 गया 2, यानी कि ओवरऑल जो आया चारों का मिला के वो 2.9% आया। ओवरऑल ओवरऑल जो आया टाइम, ओवरऑल जो यहां पे रिटर्न आया वो कितने परसेंट का आया, तो आप कह देंगे ओवरऑल रिटर्न 2.9% का आया मेरे भाई। ठीक है, 20% इसने इन्वेस्ट किया था, 6% का रिटर्न है, 20 का 6% निकालेंगे 1.2 आएगा। 30% इसने इन्वेस्टमेंट किया था, 8% का रिटर्न है, 2.4 आया होगा।
20% का इसने रिटर्न, 20% का इसका इन्वेस्टमेंट, 4% रिटर्न, 0.8 आया होगा। और इन भाई साहब को नेगेटिव रिटर्न मिला है, यानी इन्होंने -1.5 गवा और दिया। तो इन तीनों को जोड़ के इसे घटा दोगे, ओवरऑल चारों का मिला के 2.9 आया है। ओवरऑल चारों का मिला के 2.9 जो है वो रिटर्न आया है, और वही आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137, डेढ़ कहां से आया बेटा? यहां से देखो ना, 30 का 5% निकालो, 30 का 5% नेगेटिव रिटर्न आया है। 5 × 15/10 डेढ़ होता है, नेगेटिव में आया है यानी इसके पास से गया है। माइनस क्यों लिया? उसने बोला हुआ है नकारात्मक रिटर्न। नकारात्मक रिटर्न का मतलब है आया नहीं है, इसके पास से वापस गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, 1 PM पर भावना मैम की क्लास है सर। ठीक है भाई, रहने दो, कोई बात नहीं। आइए, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, यानी जो हमें फ्रैक्शन लेनी थी उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया है। इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी हो जाती है। इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी हो जाती है। तो भिन्न का मान बताइए। अच्छा, एक बात कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लोगों को लगाना है। हमें कोई भिन्न लेनी थी x/y, और गलती से इसका उल्टा टाइप हो गया है, मैंने y/x टाइप कर दी है, जिसकी वजह से मेरा जो मान है वो 175/4% कम हो गया है। तो इस बात का मतलब क्या है? क्या हमें पहले बड़ी भिन्न लेनी थी, अब छोटी भिन्न मुझसे टाइप हो गई है? इसका मतलब यही तो है। मैं वही, अगर पहले मैं कहूं कि आपको 5 कोई वैल्यू लेनी थी, आपने 2 वैल्यू ले ली, तभी तो मेरे भाई 3 कम होगा। अगर वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है आपने ज्यादा की जगह कम वैल्यू ले ली है, तभी तो आपकी वैल्यू कम हुई है। औसत नहीं, औसत का मतलब है चारों की मिला के। ठीक है, चारों की मिला के मेरे भाई। आइए, अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं यहां वैल्यू ज्यादा होगी और आपने वैल्यू कम ले ली होगी, क्वेश्चन ने कहा है भिन्न का मान ज्ञात करें, तो अगर मैं आपसे कहूं ये 1/2 आप लोगों की भिन्न रही होगी, तो इसका व्युत्क्रम आपने ले लिया होगा, तो वो 2/1 ले लिया होगा। क्या ये ज्यादा वैल्यू थी, आपने कम ली है? नहीं जी, ये तो कम वैल्यू है, हमने तो ज्यादा ले ली, तो इसमें तो आंसर बढ़ना चाहिए था, कमी थोड़ी ना आनी चाहिए थी। तो ये तो आंसर नहीं होगा। आपने कहा कि शुरुआती भिन्न 4/3 है और हमने 3/4 ले ली, ये बिल्कुल ठीक है। बड़ी वैल्यू थी, हमने कम वैल्यू ले ली, ये आंसर हो सकता है, बाद में चेक करूंगा। आपने कहा शुरुआती भिन्न 3/4 थी, आपने व्युत्क्रम ले लिया 4/3 ले लिया, ये बड़ी वैल्यू है क्या? नहीं जी, ये तो बड़ी वैल्यू है, यानी छोटी वैल्यू थी और बड़ी ले ली है, तो आंसर कम थोड़ी ना होगा, ज्यादा होगा, तो यह आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक ऐसे ही ये वाला होगा, 1/4 शुरुआती वैल्यू थी, तो आपने वैल्यू 4/1 ली होगी, तो आपने छोटी की जगह बड़ी वैल्यू ले ली है, और बड़ी वैल्यू लेंगे तो आंसर कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। उसने कहा कम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? यानी शुरुआती भिन्न जो है वो 4/3 रही होगी, आपने 3/4 ले ली होगी। क्या इतने की कमी आ गई? आ गई क्या मेरे भाई? इतने की कमी आ गई। किससे कमी आई है? 4/3 से कमी आई है। तो 100 से कितना आ जाएगी? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 175/4 ही आएगा। ठीक है, 175/4 ही आएगा। ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन देख के ही हमें पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मेथड से इस क्वेश्चन को कभी मत करना मेरे भाई। आप x/y लेंगे, फिर y/x लेंगे, x/y माइनस y/x जो है वो x/y का 175/4% लिखेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। सॉल्व कर लो। 3 चौक 12, 4 चौक 16 माइनस 9, 7/12 आएगा। और नीचे क्या है? 4/3 है, गुणा में क्या है? 100। ये क्या आ जाएगा? 21।
और ये क्या आ जाएगा 48, और गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 होगा, और 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 175/4, और उसने भी 175/4 ही बोला है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। आइए, ये वो क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में रखे हैं मैंने आप लोगों को, जो क्वेश्चन देख के हम थोड़ा सा परेशान होते हैं। बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है और क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, और लगता है कि क्वेश्चन हम लोगों से नहीं होगा। वो सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैंने मिसलेनियस में रख लिए हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, यानी पहले मूल्य जो है वो 10% कम होता है। मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है, और बृहस्पतिवार को फिर से इसमें 5% की वृद्धि होती है। यदि बृहस्पतिवार को इसका मूल्य 5511.24 था, तो सोमवार को 1 ग्राम के सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बताइए। शुरुआत में सोमवार को मैंने मूल्य मान लिया ए। आपने कहा जी ठीक है, शुरुआत का सोमवार का मुझे नहीं पता, तो मैंने ए मान लिया। सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है। क्या 10% की कमी होने का मतलब है चीजों का 90% हो जाना? अगर मैं आपसे कहूं मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि का मतलब है कि मंगलवार को कीमत 120% हो गई होगी। बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हुई है, यानी बुधवार को फिर से कीमत 108% हो गई होगी। और बृहस्पतिवार को फिर से इसमें 5% की वृद्धि हुई है, यानी बृहस्पतिवार को कीमत फिर से 105% हो गई होगी। और इन सारे चेंजेस के बाद बृहस्पतिवार को कीमत रह जाती है 5511.24। 5511.24 रह जाती है, यही तो क्वेश्चन ने बोला है, यानी वो केवल आपसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए। उड़ जाएगा क्या? सक्सेसिव भी लग जाएगा। कहां तक सक्सेसिव लगाओगे? 4% आप लोगों को दी हुई है, कहां तक लगाओगे? सॉल्व कर लो, बेहतर रहेगा। 1 जीरो से 2 छिक्का 12 होंगे, और 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 4 दूनी 27 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 21 बार। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा है, इधर काट लो मेरे भाई। आपने कहा जी 21 से काट लो, तो 21 से काटिए, 21 दूनी 42, कितना बचेगा? 13 बचेगा। 13 ही तो बचेगा, 13 131, 21 छिक्का 126, 5 बचेगा 51, 21 दूनी 42, 9 बचेगा, 21 चौक 84 हो जाएंगे, 8 बचेगा, 21 चौक 84। 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 2 बचेंगे मेरे भाई, 3 सत्ते 21 होगा, 3 चौक 12, और 3 अट्ठे 24। 9 से काटेंगे 3 बार, 9 नाम 81, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इधर आ चुका है 324। मेरे भाई इधर 25 पंजे 125 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो फटाफट मुझे 324 की गुणा 125 में करके बताओ कितना आएगा। अच्छा, ये 9 भी बच रहा है, ये अभी 9 भी बच रहा है, ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा ये वाला 9। तो यहां से देखेंगे 9 तिया 27, और 9 छिक्का 54 हो जाएगा। 125 की गुणा 36 में करके बताओ कितना होगा। 136 पंजे 180 को जीरो हासिल 18, 36 दूनी 72, और 18 90 को जीरो हासिल 9, 36 एकम 36, और 9 45 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सोमवार में जो कीमत रही होगी वो 4500 रही होगी। सोमवार में जो कीमत रही होगी, हाँ, सोमवार में जो कीमत रही होगी वो मेरे भाई 4500 रही होगी।
एवरेज पूछने का मतलब है बेटा, वो पूछ रहा है कि चारों का मिला के रिटर्न कितना होगा, वो एवरेज ही है। तो 100 का कितने परसेंट रिटर्न आया है? 2.9% रिटर्न आया है। क्या ये बात समझ में आई? सोमवार में मुझे कीमत नहीं सोमवार में मुझे कीमत नहीं पता है। सोमवार को मेरी कीमत 10% घटी, 90% रह गई। मंगलवार को 20% बढ़ी, 120% रह गई। बुधवार को 8% बढ़ी, 108% हो गई। बृहस्पतिवार को 5% बढ़ी, 105% हो गई। और बृहस्पतिवार की कीमत दे रखी है। इसके बाद जो है वो केवल और केवल कैलकुलेशन बचती है मेरे भाई। ठीक है। अब वो जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहे थे, तीन वाले हैं, नहीं तीन वाले नहीं है शायद, देख लेते हैं एक बार। देखिए, रेशो से भी लग जाएगा, रेशो से भी ये क्वेश्चन लग जाएगा। 10% की कमी, मेरे भाई ऐसे भी कर लेंगे। 10% की कमी यानी 10 से वैल्यू 9 रह गई। 20% की वृद्धि, 5 से वैल्यू 6 हो गई है। 8% की वृद्धि, 8% का मतलब होता है 25 से वैल्यू 27 हो गई है। और फिर 5% की वृद्धि, 20 से वैल्यू 21 हो गई है। ये बृहस्पतिवार के बाद की कीमत है। इस वैल्यू को उसके बराबर लिख देंगे, एक की वैल्यू निकाल के ये शुरुआत की कीमत है, शुरुआत इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरे भाई रेशो से भी आप लोग कर सकते हैं। आइए पढ़िएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। टोटल मैंने ए छात्र मान लिए। अगर 4% उपस्थित नहीं हुए, तो क्या आप जानते हैं कि 96% उपस्थित हुए? ये वो लोग हैं जो परीक्षा में उपस्थित हुए। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सके। ये परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं। और अगर 10% छात्र शामिल नहीं, पास नहीं हो सके हैं, तो क्या 90% पास हुए हैं? ये वो लोग हैं जो पास हुए हैं। 10% पास नहीं हो सके तो 90% पास हुए हैं। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त किए। अगर 50% डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त करते हैं, तो 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक नहीं प्राप्त किए होंगे। भाई जो पास हुए हैं, या तो उनकी डिस्टिंक्शन आई होगी या डिस्टिंक्शन नहीं आई होगी। अब वो कह रहा है 50% यानी आधों की डिस्टिंक्शन आई है, तो आधों की डिस्टिंक्शन नहीं आई होगी। 432 छात्रों ने परीक्षा पास की, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिली है। तो मेरे भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने परीक्षा पास की। इनमें से आधों ने डिस्टिंक्शन पाई है, तो क्या आधों ने डिस्टिंक्शन नहीं पाई होगी पर वो पास हुए होंगे? और उसने कहा है ऐसे छात्र 432 है जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं आई है पर वो पास हुए हैं। ऐसे छात्र 432 है जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं आई है पर वो पास हुए हैं। भाई 50% पास होने वालों में से 50% की डिस्टिंक्शन आ गई, तो पास होने वालों में से 50% की डिस्टिंक्शन नहीं आई होगी। ये पास होने वाले विद्यार्थी हैं, इनमें से 50% की डिस्टिंक्शन आ गई, तो इनमें से 50% यानी आधे की डिस्टिंक्शन नहीं आई होगी, लेकिन वो पास हुए होंगे। ऐसे छात्रों की संख्या उसने 432 आप लोगों को दी हुई है। तो यहां से स्कूल में छात्रों की कुल संख्या एक ही वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। भाई सॉल्व कर लो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 48 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 14 बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार, और 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है। 2 छिक्का 12 होंगे, 2 पंजे 10 होंगे। 9 से काटिए, 9 चौक 36 होंगे, 9 अट्ठे 72 होंगे, 6 अट्ठे 48 होंगे। 25 पंजे 125 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 125 अट्ठे 25 अट्ठे 200 होते हैं, 8000 आ जाएगा। मेरे भाई टोटल कितने छात्र हो जाएंगे? टोटल जो छात्र हो जाएंगे वो 1000 हो जाएंगे। टोटल जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। गुरुजी 50% से ही निकालो। गुड़िया ये 50% ही लिखा है, आप यहाँ 50% लिख दो। लो,
50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है मेरे भाई, तो आसान सा क्वेश्चन था, केवल डरावना था मेरे भाई। ये वेन आरेख के क्वेश्चन आ चुके हैं 3 वाले। ऐसे 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 140। देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन वो होता है जैसे जब आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो जिस भी बच्चे के 75% से ऊपर नंबर आते थे वो कहा जाता था कि भाई इसके इस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, इसने जो इस सब्जेक्ट को पास किया है वो विद डिस्टिंक्शन पास किया है, यानी इसके नंबर 75% से ऊपर है, तो उसको मेरे भाई डिस्टिंक्शन कहा जाता था। ठीक है, अच्छे मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स हो जाता था, उससे ऊपर जिसके भी मार्क्स आते थे, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स आते थे उससे ऊपर, उससे कहा जाता कि उस सब्जेक्ट में उसकी डिस्टिंक्शन आई है। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, यानी कि ये 40% छात्र हैं, ये गणित में फेल होते हैं, फेल दिया हुआ है। ठीक है, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, हिंदी का फेल का दिया हुआ है। 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, यहां भी फेल दिया हुआ है। 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं, बहुत बढ़िया। 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं, और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए हैं। यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं, तो आपको बताना है तीनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है मेरे भाई, हाँ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, मैथ है, हिंदी है और एक इंग्लिश है, यानी 3 पाई चार्ट वाला बनेगा। और बातों पे ध्यान दिया तो भाई साहब मैं नहीं समझा पाऊंगा इस क्वेश्चन को। फिर अगर बातों पे ध्यान दिया, बातों पे ध्यान मत देना, दिमाग में ऐसे डाल दूंगा आज के बाद भूलोगे नहीं। 3 सब्जेक्ट है, आपने 3 सर्किल बनाए। 3 सब्जेक्ट है, आपने 3 सर्किल बनाए। ये रहे वो 3 सर्किल। इस सर्किल को हम लोग मैथ का ले देते हैं, बहुत बढ़िया। इस सर्किल को हम लोग हिंदी का ले देते हैं, ये भी बहुत अच्छा। और इस सर्किल को हम लोग इंग्लिश का ले देते हैं, ये भी बहुत शानदार है। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 40% छात्र गणित में फेल हुए हैं, यानी मैथ की वैल्यू 40% है। इस पूरे सर्किल की वैल्यू 40% आपको दी हुई है। मैथ ये पूरा सर्किल है, हिंदी ये पूरा सर्किल है, इंग्लिश ये पूरा सर्किल है। तो अगर मैथ में 40% फेल हुए हैं तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू 40% है, याद रखना। ठीक है, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, यानी इस वाले सर्किल की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो दे रखी है वो 30% आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, यानी इसकी जो वैल्यू दी हुई है 50% दी हुई है। अब प्यार से चीजों को समझना मेरे भाई, अगर प्यार से चीजों को समझ लोगे तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं। गणित और इंग्लिश का कॉमन देख लो, ये गणित है, ये इंग्लिश है, इसका कॉमन है ये, इसका कॉमन है ये। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले उस वैल्यू को लिख लिया करो जो तीनों में कॉमन है। ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है, ये वाली मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूं। ये जो वैल्यू आप लोगों के सामने दी हुई है, ये तीनों का कॉमन होता है। यानी कि तीनों में फेल हुए विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं वो मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, हाँ, वो मुझे बताइए मेरे भाई। तो उसने कहा 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, तो इसकी वैल्यू 13% दी हुई है। ठीक है, अब आ जाइए शुरू से, यहां तक कर चुके हैं। 25% छात्र गणित व इंग्लिश में, गणित और इंग्लिश, गणित ये इंग्लिश ये, इसका कॉमन है ये वाला। ये टोटल की वैल्यू यहां से यहां तक 25% दी हुई थी। अगर 25 में से 13 ये हो चुका है तो बचा 12, 12 ये हो जाएगा।
यानी इस वाले की वैल्यू जो है वो 12। केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थी 12% है। ठीक है, आगे आइए। उसने कहा 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। इंग्लिश व हिंदी देख लीजिए, इंग्लिश व हिंदी ये वाला 15% दे रखा है। इंग्लिश और हिंदी का कॉमन है ये वाला पार्ट 15%। 13% ये हो गया तो 2% ये हो जाएगा, हो गया 15%। उसने कहा 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए हैं। हिंदी और गणित में 22% है, यानी इस वाले की कॉमन की वैल्यू 22। ये 13 है तो ये कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। इतना आप लिख चुके हो। अच्छा, मैं केवल मैथ में पूछूं, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू पूछूं, इसकी कितनी आ जाएगी, बस इसकी। तो आप कहेंगे पूरे सर्किल की वैल्यू 40 थी, 40 में से 9 ये गया, 13 ये गया, 13 और 9 22 और 12 34 जा चुका है। यानी कि बचा कितना, 6% केवल मैथ में फेल होंगे। केवल हिंदी की पूछूं यानी इसकी वैल्यू पूछूं, तो आपने कहा पूरी सर्किल की वैल्यू 30 है, 30 में से 13 और 9 22 और 2 24 जा चुका है, तो बचा कितना, 6% केवल हिंदी में पास हुए होंगे। अगर केवल इंग्लिश में पूछूं तो 13 और 2 15 और 12 27 और पूरा 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, केवल इंग्लिश में 23% फेल हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो उसने कहा है तीनों विषय में पास होने वाले छात्र बताइए, यानी जिनके साथ फेल नाम का वर्ड ना जुड़ा हो। प्यारे दोस्त, ये वो विद्यार्थी हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। ये कितने परसेंट है, 6 और 9 15, 15 और 13 28 और 12 40 और 6 46 और 2 48 और 3 51, 51 और 20 कितना हो जाएगा, 71% लोग ऐसे हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो अगर 100 में से 71 घटा दोगे तो 29% के साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी ये तीनों के तीनों विषय में पास होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया भी था कि 2 वालों की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं, 3 वालों की प्रैक्टिस मैं मिसलेनियस में कराऊंगा। तो मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन भी है। प्यारे दोस्त, ये पूरा सर्किल मैथ का है, ये पूरा सर्किल हिंदी का है, ये पूरा सर्किल इंग्लिश का है। ये जो कॉमन पार्ट है ये मैथ और हिंदी का है, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये हिंदी और इंग्लिश का है। ये जो कॉमन पार्ट है ये मैथ और इंग्लिश का है। ये जो कॉमन पार्ट है ये तीनों का है। ठीक है, बस समझ में आई। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और वेन आरेख इसका बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा कहां आप लोगों ने गलती की है, पर खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। खुद से बनाने की कोशिश जो है वो जरूर करिएगा मेरे भाई। हाँ, रिपीट मेरे भाई इसमें कर दूंगा। बस तेरा यही काम है भाई रोहित कश्यप, और कोई काम नहीं है। इतना बड़ा मैसेज लिखता है भाई तू। चलिए आइए समझते हैं चीजों को। बनाया, एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट बनाओ। पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? पहले तीनों वाला देख लो, तीनों में कितने फेल हैं। 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हों, 2% दे रखा है, तीनों विषय में फेल हुए हैं। ये क्या है भाई, ये मैथ दिया हुआ है, आपने भी लिखा होगा। ये इंग्लिश दिया हुआ है, आपने भी यहां हिंदी लिखा होगा। 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं, आपने भी यहां लिखा होगा। ठीक है, गणित में फेल कितने हुए हैं, मैथ में फेल 20% हुए हैं, ये हो गया भाई। उदास नहीं हो, आज मेरी तबीयत डाउन है। इंग्लिश में फेल जो हुए हैं वो 15% फेल हुए हैं,
और हिंदी में जो फेल हुए हैं वो 25% फेल हुए हैं, 25% फेल हुए हैं। ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां आइएगा। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं, गणित और इंग्लिश कहां है, गणित ये रहा, इंग्लिश ये रहा, यानी इसमें दोनों में यही कॉमन होगा। इसकी वैल्यू 5% दे रखी है, 2% ये होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3%, तभी तो इस पूरे की 5% होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी का ये 10% दे रखा है, ये है इंग्लिश और हिंदी का कॉमन, ये 2% हो गया तो ये 8% हो जाएगा, हो गया 10%। आगे बढ़िए। 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए हैं, गणित और हिंदी ये रहा, ये आ जाएगा 15%। अगर ये 2% है तो ये 13% हो जाएगा, हो गया 15%। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। अब यहां से देखिए, एक पूछ रहा है जी 2% कहां से आया। अब क्वेश्चन पढ़ ले मेरे भाई, ये लिख रहा 2% छात्र। देखो इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है, 20, उसमें से 3 और 2 5, 13 5 18 हो गया, तो केवल मैथ में फेल कितने रह जाएंगे, 2%। भाई टोटल कितना है, 20, 20 में से 18 तो यही हो गया, 13 2 15, 3 18, तो 2% ये हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 15%, तो 8 और 2 10 और 3 13% है, तो 2% ये हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू 25% है, 13 2 15 और 8 23%, तो ये भी 2% हो जाएगा। हो गया या नहीं, यानी मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त मेरे साथी, उसने कहा है तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो मेरे भाई ये वो लोग हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। 2 और 3 5 और 2 7 13 7 20, 2 22 और 8 30 और 2 32, 32% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो 100 में से 32 घटा दीजिए, इनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी ये हर विषय में पास होंगे, तीनों के तीनों विषय में पास होंगे। 68% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं मेरे भाई। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है मेरे भाई। कोशिश करना, अगर होता है, अगर होता है आप लोगों से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, और नहीं तो चलो कोशिश कर ही लेते हैं। चलो साथ में मिलके कोशिश ही कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ी सी पकड़ और आप लोगों की हो जाएगी। देखिए, किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में, 61% फिजिक्स में, 60% रसायन में, 24% गणित और फिजिक्स में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 27% गणित और केमिस्ट्री में पास हुए, और 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। यानी ये 5% जो है वो किसी भी विषय में पास नहीं हुए, तो ये फेल वाले हैं। 5% जो है ये फेल वाले हैं मेरे भाई। ठीक है। यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यहां ध्यान से सुनिए। ऊपर जो दिया हुआ है वो पास वालों का ब्यौरा दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है जो 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए हैं, ये फेल वालों का ब्यौरा दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, 5% किसी भी विषय में पास नहीं है, तो 95% जो है क्या वो किसी ना किसी विषय में पास है? अगर 5% किसी भी विषय में पास नहीं है, तो 95% ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी विषय में पास है। 5% के साथ पास नाम का वर्ड ही नहीं जुड़ा हुआ, तो 95% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पास नाम का वर्ड जुड़ा होगा, यानी जो किसी ना किसी में पास होंगे। चाहे वो इसमें मैथ में पास हो, चाहे वो फिजिक्स में पास हो, चाहे वो केमिस्ट्री में पास हो, चाहे वो इन दोनों में पास हो, चाहे वो इन दोनों में पास हो, चाहे वो इन दोनों में पास हो, किसी ना किसी में पास होंगे 95%। ठीक है। अब मैथ में कितने पास दे रखे हैं, 53% लोग मैथ में पास हैं। फिजिक्स में कितने दे रखे हैं, 61% लोग फिजिक्स में पास हैं। और केमिस्ट्री में कितने दे रखे हैं, 60% लोग केमिस्ट्री में पास हैं मेरे भाई।
अब सबसे पहले मुझे यह निकालना है तीनों विषय में पास जो है वो कितने विद्यार्थी हैं। तीनों विषय में पास जो है वो कितने विद्यार्थी हैं, मुझे ये निकालना है मेरे भाई। तीनों विषय में पास जो है वो कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन है। तीनों विषय में अगर मैं आपसे पूछूं कि पास जो है वो कितने परसेंट लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 95% लोगों के साथ जो है वो पास नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। या 95% में अगर मैं इसकी वैल्यू पूरे की पूछूं तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैथ की वैल्यू 53 हो जाएगी। आप इस पूरे को काउंट कर चुके हो, पूरे यहां के पास को काउंट कर चुके हो। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं, इस पूरे की सर्किल की वैल्यू पूछूं, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 61 हो जाएगी। आपसे मैं इस पूरे वाले सर्किल की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 60 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, लोचा तो अब होगा। हमें तीनों का जोड़ना था, 95% आना चाहिए, लेकिन आप इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को आपने इसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया। यानी एक बार इस पोर्शन को आपको घटाना होगा। इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन की। आपने इस वाले पोर्शन को इस वाले सर्किल में भी काउंट कर लिया और इस वाले सर्किल में भी काउंट कर लिया। यानी कि मेरे भाई आपको एक बार इन दोनों का जो कॉमन है उसको घटाना होगा। मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थियों को घटाना होगा। मैथ और फिजिक्स में कितने पास हैं, देखो यहां से। हाँ, ये 60% आ गया। 24% गणित और फिजिक्स, यानी मैथ और फिजिक्स में 24% है। मैथ और फिजिक्स में इस पूरे सर्किल की वैल्यू 24 है। आपको एक बार 24 घटाना होगा। बहुत बढ़िया। आप इसको देखोगे तो ये भी आप 2 बार काउंट कर चुके हो, ये भी आप 2 बार काउंट कर चुके हो। इस वाले सर्किल में भी काउंट कर चुके हो ये एरिया, और इस वाले सर्किल में भी काउंट कर चुके हो, तो इसको भी आपको घटाना होगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले इस 35 को भी आपको घटाना होगा। और जब मैं यहां बात करता हूं तो इसको भी आप 2 बार काउंट कर चुके हो। एक बार मैथ में काउंट कर चुके हो, एक बार आप केमिस्ट्री में काउंट कर चुके हो, तो एक बार आपको यह भी घटाना होगा। मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले वो कितने हैं, 27%। लेकिन एक चीज और आप लोगों को यहां देखनी है, एक चीज ये देखनी है कि आपने जब इसको घटाया तो भी इसको काउंट किया, जब आपने इसको घटाया मेरे भाई तो भी इसको काउंट किया, और जब आपने इसको घटाया तो भी इसको काउंट किया। यानी कि आप लोग इसे 3 बार घटा चुके हो मेरे भाई। घटना कितना था, एक बार घटना था मेरे भाई। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसे हमें एक बार जोड़ना होगा। मैंने मान लिया ये x है, ये x है, तो x% को मेरे प्यारे दोस्त जोड़ना होगा। x% को हमें एक बार जोड़ना होगा, क्योंकि ये फालतू घट चुका है। ये फॉर्मूला होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं इन तीनों का कंबाइन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर तीनों के कंबाइन की, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद क्लास छोड़ दूंगा। सबसे पहले मैं दिए हुए डाटा को लिख लेता हूं। मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी, फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थी, केमिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थी। मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी 53% है, फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थी 61% है, और केमिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थी 60% है। ठीक है। अब आगे लिखा है मेरे भाई 24% गणित और फिजिक्स में, 24% गणित, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में 24% है। 24% है मैथ और फिजिक्स में, 24% लिख दिया बच्चे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 24% मैथ और फिजिक्स में, 35% फिजिक्स केमिस्ट्री में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है। आगे लिखते हैं 27% मैथ और केमिस्ट्री में,
27% मैथ और केमिस्ट्री में, ये दे रखा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई, आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी निकालना चाहता हूं, मैथ में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तीनों तीनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना चाहता हूं, तो मुझे इन तीनों को जोड़ना होगा। यानी मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी, फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थी और केमिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थी को जोड़ना होगा। इसको घटाना होगा, मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थी को घटाना होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थी को घटाना होगा, और केमिस्ट्री और मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी को घटाना होगा। और यहां मेरे भाई हमें तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी को जोड़ना होगा, तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो हैं जो किसी ना किसी में पास हैं। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथी। तो बस वही चीज मैंने यहां की है। जब मुझे पता है कि 95% किसी ना किसी में पास है, 95% के साथ जो है वो पास नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसे किसके बराबर लिख देंगे? मैथ का कितना 53, फिजिक्स का कितना 61, केमिस्ट्री का कितना 60, मैथ और फिजिक्स का कितना 24, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना 35, केमिस्ट्री और मैथ का कितना 27, और इन तीनों वालों को जोड़ दो, एक्स को जोड़ दो, बस। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से अब आप सॉल्व कर लो एक बार। आप सॉल्व करेंगे यहां से, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 6 और 6 12 और 5 17, 174 ही आएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 3 और 1 4, 5 और 6 11, 6 17, 174 में से क्या घटाओ? 7 5 12, 12 4 16 को 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। ये प्लस का एक्स है। यहां कितना दिया हुआ है? 95% दिया हुआ है। 174 में से 86 जाएंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ये 88 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ 95% है, 95 में से 88 जाएगा तो ये वैल्यू 7 हो जाएगी, ये वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी। कॉमन की वैल्यू 7% निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, अब ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसकी वैल्यू 7% निकल के आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 7% आ चुकी है तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है मेरे प्यारे दोस्त। ये पूरी वैल्यू 53 है, ये 7 है। अब उसने कहा है मैथ और फिजिक्स में कितने? 24, 24 में से 7 चला गया तो कितना बचा? 17%, ये आ जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35% है, 35 में से 7 गया तो 28, ये आ जाएगा। केमिस्ट्री और मैथ में 27% है, 27 में से 7 गया तो 20, ये आ जाएगा। आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं, 17 और 7 24, 24 और 20 44, टोटल था 53, तो ये कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा, आ जाएगा। यहां देखिए पूरा 61 है, 17 7 24, 24 और 8 32 और 20 52, ये कितना हो जाएगा? 9%, ये हो जाएगा। और यहां देखिए 28 7 35 और 20 55, ये 60 था, 5%, ये हो जाएगा। ये वो हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं पास नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने मुझसे कहा है गणित और रसायन में पास, गणित और रसायन में पास, यानी ये 20 गणित और रसायन में पास किंतु भौतिकी में फेल, यानी पूरा नहीं लेना है, बस गणित और रसायन में पास लेना है, ये 20 हो जाएगा। आगे अनुपात भौतिकी और रसायन में पास, भौतिकी और रसायन में पास 28, इनका रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो आंसर क्या आएगा? 5 7 आएगा। समझना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन था, इसके जैसे 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन मैंने अब आपको दे दिया है, समझा दिया है। एक बार कोशिश कर लेना। मंडे को इलेक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा, मंडे को ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर तो ये 5% क्यों दिया था? ये 5% इसलिए दिया था कि आप 95% लिख सको। 5% किसी भी विषय में पास नहीं है, यानी ये किसी भी विषय में पास नहीं है, यानी ये सब विषय में फेल है। तो 95%
किसी ना किसी विषय में पास होंगे या सब में पास होंगे। तो वही मैंने 95% के बराबर ये सारी वैल्यूज निकाली हैं। सबसे पहले आपका टारगेट होगा इन 3 वाले को निकालने का। बाकी एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग जो है वो मंडे को समझ लेंगे। मंडे को लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की। ट्यूसडे से हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।